12D एक्सरसाइज, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी में इन्फिनिटी का सम, इन्फाइनाइट सीरीज एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1। ओके, मतलब आर की वैल्यू लेस देन 1, ये कंपलसरी, इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा ये। हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन समझते हैं। 0.9, 0.03, 0.001 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। देखें, ए की वैल्यू 0.9, आर की वैल्यू 0.03 अपॉन 0.9 मतलब 1/30। एन टर्म नहीं है, ये इनफाइनाइट है, आप ध्यान रखेगा, इसमें एन गिनने की कोशिश मत कीजिएगा। एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 0.9 अपॉन, देख लीजिए आर की वैल्यू लेस देन 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 27/29। इसी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप उसको ध्यान से समझें, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन नंबर 7 में। 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, 2/5 क्यूब, 3/5 टू द पावर 4। समझ में नहीं आता कि इसमें ये क्या बन रहा है। तो बच्चों इसमें 2 जीपी मिक्स कर दी उन्होंने, क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 जीपी अलग अलग हम कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। हम अल्टरनेट टर्म ले लेंगे, अल्टरनेट टर्म 1, 3, 5 और 2, 4, 6, ये टर्म हमने अलग अलग ले ली। अब देखिए 2 अलग अलग जीपी आपको दिख रही हैं, तो हम इसके लिए फार्मूला भी ऐसा बना देंगे, एस इन्फिनिटी A1 अपॉन 1 माइनस R1 प्लस A2 अपॉन 1 माइनस R2। 3 जीपी मिल जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो A1 की वैल्यू कितनी, 2/5, A2 की वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर आया यहाँ पर आगे, तो 1/25। A2 की वैल्यू 3/25 और R2 की वैल्यू आप डिवाइड कीजिएगा 1/25। हमने सारा का सारा इस फार्मूले में इस तरह से रख दिया यहाँ पर। तो 2/5 25/24, देखो ये रहा, प्लस 3/5 25/24। यहाँ से 25 से 25 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कट होगा, तो 5 2 10/24 ये रहा, और 3/24 ये रहा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 13/24। ये क्या होगा हमारा, एस इन्फिनिटी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द मेथड ऑफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज राइट द फॉलोइंग रिकरेंस डेसिमल एज रैशनल एक्सप्रेशन। ये रिकरिंग डेसिमल है जिसको रैशनल एक्सप्रेशन में लिखना है। ये डॉट लगना मतलब ये रिपीटेड डेसिमल है। किस तरह से, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा, 0.123232323 एंड सो ऑन, रिपीटेड टर्म है। तो इसका हम कैसे सम लिखेंगे, तो देखिए इसको हमने इस तरह से लिखा। देखिए सबसे पहले एस 0.1, अब इन 2 प्लेस को छोड़ दीजिए और आ जाएगा 2, 3। अब कितनी प्लेस हो गई, 3 प्लेस, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस छोड़ दीजिए और आएगा कितना, 2, 3। देखो यहाँ देखो ना आप, डेसिमल के बाद 3 प्लेस छोड़ो फिर 2, 3, फिर डेसिमल के बाद 5 प्लेस छोड़िए फिर 2, 3, क्योंकि वो रिपीटेड हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए कितना बनेगा, बच्चा कहता है 0.1, नहीं ये ए नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जीपी यहाँ से इन्फाइनाइट सीरीज़ पे जा रही है, तो आप इस फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे और यहाँ से लेंगे। देखिए आपकी ए की वैल्यू ये बनी और आर की वैल्यू 0.00023 अपॉन 0.023। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 बनेगा। ये ए की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। अब बच्चा कहता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, तो भैया ये 0.1 कहाँ जाएगा, ये भी साथ में आएगा। तो क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, 0.1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ऑफ आर। ओके, सारी वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दी। देखिए ए के प्लेस पे 0.023, आर के प्लेस पे 1/100 पॉइंट, ये कुछ इस तरह से बनेगा 0.1 प्लस 0.023 इंटू 100/99, 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा। हमने एलसीएम लिया तो 9.9, इसका मल्टीप्लाई करा 2.3/99, इट इज़ 122/990, और इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखें इसका बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज 5 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द all of the successive term, first term of is thrice 3 times the all of successive terms। ठीक है,
तो देखें सबसे पहले हमने ए और आर एज्यूम कर लिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो है, तो दोनों का सम कितना 5, तो ए ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा बाय क्वेश्चन उसने कहा जो फर्स्ट टर्म है इज 3 टाइम्स ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। तो सीरीज क्या बनती है, ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश, पहली टर्म ए इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है। देखिए क्या बनेगी टर्म हमारी, ए कॉमन और ए से ए कैंसिल। अब ये एक इन्फाइनाइट सीरीज बनी जिसमें ए कितना है आर और कॉमन रेशो भी कितना है आर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट आर अपॉन 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर की वैल्यू 1/4 या आर की वैल्यू 1/4 आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई 4। और आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज सॉरी जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज ए आर स्क्वायर, देखिए ये होती है। तो पहले टर्म ए 1/4 से मल्टीप्लाई करा 1, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करा 1/4, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करा 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 192, फाइंड द सीरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे उसने कहा कि ए और आर बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो ऑफ एनी जी एस। एस इन्फिनिटी की वैल्यू 4, मैंने एस डैश लगाया है दोनों का अलग अलग दिखाने के लिए। इसका मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 4, विच इज इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 1 माइनस आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, गेटिंग। अब वो कहता है क्यूब, इसका मतलब कुछ इस तरह से बाय क्वेश्चन, पहली टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी इज 192, क्वेश्चन में बोला उसने। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, ए क्यूब आर टू द पावर 6 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी 192। वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप खुद कर पाते हैं कि नहीं। यदि आप खुद कर पाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा रहता है वो। अब देखें a1 आर क्यूब r1 आर क्यूब, क्योंकि मैं इस a और r के अंदर आपको डिफरेंस बताने के लिए ये लिखा है मैंने। इन्फिनिटी है, एस इन्फिनिटी a1/1 माइनस r1, एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 192। देखिएगा पहले वैल्यूज़ रखी मैंने a³/1 माइनस आर क्यूब और एस इन्फिनिटी के प्लेस पे वैल्यू रख दी मैंने 192। ए के प्लेस पे वैल्यू मैंने ये रखी तो बनेगा 4 का क्यूब और 1 माइनस आर का होल क्यूब। ध्यान रखिएगा नीचे 1 माइनस आर का क्यूब है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 4 टू द पावर 3 64 डिनोमिनेटर में, 1 माइनस आर, एक टर्म तो बाहर आ गई और आर स्क्वायर बचा तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ये टर्म एज इट इज़ 192 64 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो ये टर्म तो एज इट इज़, इसका मल्टीप्लाई करा सब थ्राइज हो गया। अब इस टर्म को उठा के इधर भेज रहे हैं तो बनेगा 2r स्क्वायर, देखिए 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, ओके। हाँ यहाँ पर प्लस आएगा, तो 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मिड टर्म सिंपल मिड टर्म स्प्लिट और r की वैल्यू हम कितनी लेंगे -1/2। -2 रिजेक्टेड क्यों होगी, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये -2 है। r की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम रखेंगे कहाँ पर, a में, मतलब फर्स्ट में। तो 4 प्लस 1/2 तो 3/2, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 3 2 ज़ा 6। So our series is a, ar square, ar cube dash 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 up to infinity। a के प्लेस पे 6, r के प्लेस पे -1/2, तो 6 -3 3/2 -3/4 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। और आपको इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।